नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार A to Z। जनपद मऊ के मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष व ब्यूरो चीफ हिंदी दैनिक आज मऊ ऋषिकेश पांडे ने विधानसभा के सामने आत्मदाह की घोषणा की। फर्जी पासपोर्ट मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग कर रहे सीनियर पत्रकार ने आगामी 2 अक्टूबर को विधानसभा लखनऊ के सामने आत्मदाह का निर्णय लिया है। इनके समर्थन में बहुत सारे क्रांतिवीर भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। वहीं समाचार A to Z के संवाददाता अबू आमिर की मान्यता प्राप्त पत्रकार ऋषिकेश पांडे से बातचीत के कुछ अंश। हाँ सर, आप अपना परिचय दीजिए। मैं जनपद मऊ में मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन का जिलाध्यक्ष ऋषिकेश पांडे हूँ। आप क्या जानना चाहते हैं? सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मऊ में फर्जी पासपोर्ट कांड के मामले में आपने 2 अक्टूबर को लखनऊ विधानसभा के सामने आत्मदाह का निर्णय लिया है। आखिर ऐसा क्यों आपने निर्णय लिया? जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि जनपद मऊ में तत्कालीन एसपी अनुराग आर्य ने एक फर्जी पासपोर्ट मामले के पर्दाफाश का ढोंग किया था और उसमें उन्होंने 13 निरीह लोगों को जेल तो भेज दिया, लेकिन जब हम इस प्रकरण का फॉलो अप करना शुरू किए, हमने सवाल किया कि फर्जी पासपोर्ट अगर बनता है तो वो कोई होमगार्ड नहीं बनाता, वो कोई पुलिस मित्र नहीं बनाता। इसमें थानेदार से लेकर के अलाउ इंस्पेक्टर और एडिशनल एसपी की भूमिका होती है। कुछ इस तरह की खबरें जब हमने लगातार छापना शुरू किया तो इससे नाराज एसपी ने हमारी हत्या का प्रयास कराया और जब हम लोगों ने पत्रकारों के साथ एसपी दफ्तर का घेराव किया और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की तो इस मांग को दबा दिया गया। ऐसी स्थिति में कांग्रेस एमएलसी माननीय दीपक कुमार सिंह जी ने इस प्रकरण को विधान परिषद में उठाते हुए जांच की मांग की, लेकिन उनकी मांग को भी दबा दिया गया। हमको अफसोस इस बात का है कि इस प्रकरण को 9 महीने हो गए और निरीह लोग 9 महीने तक जेल में बंद रहे और जो असली सरदार हैं इस फर्जी पासपोर्ट कांड के, उनको तत्कालीन एसपी अनुराग आर्य ने बचाने के लिए छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बना दिया। तो ऐसी स्थिति में 9 महीने में अब तक पुलिस ने एक भी फर्जी पासपोर्ट बरामद नहीं किया, जबकि फर्जी पासपोर्ट की लंबी फहरिस्त है। बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपए की धनुगाही की गई है और फर्जी पासपोर्ट बनाए गए हैं, लेकिन पुलिस इसलिए एक भी फर्जी पासपोर्ट को अब तक बरामद नहीं कर सकी है कि उसमें सारे उसके बड़े अधिकारी फंस रहे हैं। तो जब हमारी हत्या का प्रयास हुआ और विधानसभा में मामला उठा, विधान परिषद में मामला उठा और इसके बाद भी जांच नहीं हुई, तो इससे मैं काफ़ी आहत हूँ, क्षुब्ध हूँ। सरकार ने अभी तक इस प्रकरण को संज्ञान में नहीं लिया और ना ही जांच कराई। तो हमने आगामी 2 अक्टूबर को 1 माह पहले ही हमने घोषणा किया था कि अगर सरकार इस मामले को संज्ञान में नहीं लेती है और जांच नहीं कराती है तो हम 2 अक्टूबर को विधानसभा लखनऊ के सामने आत्मदाह करेंगे। बेहद अफसोसजनक यह है कि सरकार ने 1 महीने का समय गुजार देने के बाद भी अभी तक नोटिस नहीं लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी के मऊ जनपद के वरिष्ठ नेता सुजीत कुमार सिंह, घोसी विधानसभा के पूर्व उम्मीदवार एवं बसपा नेता विवेक राय और हिमांशु राय तथा गाजीपुर जनपद के वरिष्ठ समाजसेवी, युवा समाजसेवी चंदन पांडे ने भी हमारे साथ आगामी 2 अक्टूबर को लखनऊ विधानसभा के सामने आत्मदाह करने का फैसला लिया है। हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि देखिए, जान देना हम लोगों का उद्देश्य कदापि नहीं है, लेकिन सरकार अपने जिम्मेदारियों से क्यों भाग रही है? सरकार अब तक इतने बड़े मामले में जांच कराने से सरकार ने अब तक परहेज क्यों किया? क्यों कतरा रही है सरकार? हम लोग सरकार के आंख की पट्टी खोलने के लिए आगामी 2 अक्टूबर को विधानसभा लखनऊ के सामने आत्मदाह करेंगे और अगर इसके पहले सरकार नहीं करती है जांच कराने की घोषणा तो हम लोगों की जान जाने की सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।